सीसैट यूपीएससी का मोस्ट डेंजरस पेपर कंसिडर किया जाता है। हर साल टॉपर्स इसमें फेल होते हैं बिकॉज दे टेक दिस पेपर वेरी लाइटली। लास्ट 30 डेज में टोटल सिलेबस कंप्लीशन इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, मगर इस पेपर को क्वालिफाई करना 100% पॉसिबल है, बट विद अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से टॉपिक से 70 to 80% क्वेश्चन पेपर आता है, एंड हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स, नॉट ओनली 66 मार्क्स। सीसैट का जो पेपर होता है, इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट सिलेक्शन, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि सीसैट का पेपर पैटर्न क्या है। पेपर में 80 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि गेसिंग इज़ इक्वल टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आपको अगर आपने गेस वर्क किया तो आप इसमें फंस जाएंगे। टारगेट स्ट्रैटेजी। एस्पिरेंट्स का एक मिसकंसेप्शन होता है कि केवल 66 मार्क्स लाना है और इससे क्वालिफाई करना है। ये बात सही भी है कि इसमें टॉपर तो बनना नहीं है, केवल क्वालिफाई ही करना है। हाउएवर सेफ स्ट्रैटेजी होती है कि आप टारगेट रखिए अपना 90 to 100 मार्क्स के लिए, जो कि आपका एक सेफ जोन होगा। अटेम्प्ट करिए आप 45 से 55 क्वेश्चंस, और एक्यूरेसी आपकी रहनी चाहिए लगभग 80%। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए क्या होता है, जब आप 66 मार्क्स के लिए टारगेट करते हैं तो पेपर में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, ह्यूमन एरर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसमें होता क्या है कि बहुत बार आपने कोई सर्कल्स गलत भर दिए या आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अगर आप एग्जैक्ट 66 मार्क्स के लिए टारगेट कर रहे हो और बाय द वे कुछ ह्यूमन एरर्स हो गए, तो ये 66 मार्क्स में कुछ भी अगर कम हुआ तो फिर आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसलिए आपको 66 मार्क्स के लिए टारगेट नहीं करना है, आपको 99 से 100 मार्क्स के लिए टारगेट करना है। पेपर ब्रेकडाउन। रीसेंट ट्रेंड्स अगर हम फॉलो करें या अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चलता है कि कॉम्प्रिहेंशन आता है लगभग 30 से 35%, रीजनिंग आता है 25 से 30%, क्वांट के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये 25 से 30% होते हैं, और डीआई जो आता है आपका वो 10% से 15% के बीच में आता है। तो इस पैटर्न को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि द इंटायर पेपर इज़ बैलेंस्ड, बट स्मार्ट प्रिपरेशन इज़ नीडेड टू क्रैक दिस पेपर। आगे बढ़ने से पहले अब हम देखते हैं यहाँ पे हाई यील्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ से आपको मिलेंगे 25% क्वेश्चंस। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हैं वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड एवरेज। अगर ये 5 टॉपिक्स आपने कर लिए हैं कायदे से तो कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपका समय बचता है तो आप नंबर सिस्टम देख लें, HCF LCM देख लें। HCF और LCM बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इसको आप छोड़ सकते हैं अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ से आते हैं आपके 25 से 30% क्वेश्चंस। इसमें आपको जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं वो है सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर्स। अगर इतने टॉपिक्स अगर आप देख ले रहे हैं तो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसमें ट्रिक आपके लिए यही रहेगी कि इसमें विजुअल अप्रोच को फॉलो करिए। विजुअल अप्रोच मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या है। अगर नहीं आता है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं विजुअल अप्रोच क्या है, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए है वो है कॉम्प्रिहेंशंस। यहाँ से आते हैं 20 से 30% क्वेश्चंस। ये बेसिकली इन्फरेंस बेस्ड होते हैं, और इसमें आपको एक ही रूल याद रखना है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो पैसेज दिया है उसके इंस्ट्रक्शंस और उसके लॉजिक को फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ आपको करना क्या है, बेसिकली जो भी आपको पैसेज दिया गया है उस पैसेज को आपको कायदे से पढ़ना है। पैसेज के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चंस देखते हुए उस पैसेज के अंदर से आंसर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से मिलेंगे आपको 10 to 15% क्वेश्चंस। यहाँ पे बहुत ये सबसे इजी पोर्शन है। बेसिक चार्ट्स के बारे में पूछता है, जैसे बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया,
एक्सेट्रा। डेटा सफिशिएंसी के बारे में आपसे पूछेगा। ये जो है ये बहुत ही ईजी मार्क्स होते हैं, इसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, डोंट इग्नोर इट। अब सीसैट के पेपर में जो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो क्या है उसे देख लेते हैं। जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्वांट से बहुत डर लगता है, दे हैव द फियर ऑफ क्वांट, तो इसलिए वो अटेम्प्ट कम करते हैं और रिजल्ट क्या होता है, दे फेल। इज ऑन द कॉन्ट्रेरी जो इंजीनियर्स होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो आरसी मतलब कॉम्प्रहेंशन को बहुत ईजी समझते हैं एंड दे टेक इट वेरी लाइटली। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस लीड्स टू रॉन्ग इन्फ्रेंस, रिजल्ट फेल। तो इसमें अगर हम बात करें तो फाइनली हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि सीसैट गिव्स पनिशमेंट टू ऑल। जो भी इसे लाइटली लेगा सीसैट उसे पनिश करेगा। अब लास्ट 30 डेज़ का आपका प्लान क्या होना चाहिए जिससे कि आप इसमें सक्सेसफुली इस पेपर को हैंडल कर सकें। तो इसमें डेली स्ट्रक्चर होगा और वीकली प्लान होगा। डेली स्ट्रक्चर आपको कम से कम 2.5 घंटे हर दिन आपको इस पर देने होंगे, जिसमें 1 घंटा आपको देना होगा क्वांट पे, 1 घंटा आपको देना होगा रीजनिंग पे और आधा घंटा आपको देना होगा आरसी की प्रैक्टिस पे, ठीक है। और जहाँ तक बात वीकली प्लान की है तो पहले 2 वीक्स में आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स क्लियर करना है और PYQs को सॉल्व करना है। 3rd वीक में आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है, मतलब आपने जितने भी टॉपिक्स किए हैं उन सब को आपको प्रॉपरली मिक्स वे में प्रैक्टिस करना है, मतलब जहाँ आपको क्वांट भी प्रैक्टिस करना है, DI भी प्रैक्टिस करना है, कॉम्प्रिहेंशंस भी प्रैक्टिस करना है। और जो 4th वीक होगा फाइनल वीक, उसमें आपको देना है फुल मॉक टेस्ट, जहाँ पे मॉक टेस्ट ही सिर्फ आप नहीं देंगे बल्कि उसकी एनालिसिस भी करेंगे। आप ये देखेंगे कि अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। अब जो फाइनली जो आप 4th वीक में जो लास्ट स्टेज में आप मॉक्स देंगे, मॉक्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि गिविंग मॉक्स इज़ नॉट इनफ। हर मॉक के बाद आपको एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए और क्वेश्चंस रॉन्ग क्यों हुए। आपको पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। आपके जो वीक एरियाज़ हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इसके साथ साथ आपको ये नोट करना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, आपको ये नोट करना है कि सेम मिस्टेक शुड नॉट अकर ट्वाइस, मतलब जो एक ही गलती है वो बार बार आपसे नहीं होनी चाहिए। और फाइनली सीसैट को निकालने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं, तो उसमें से इन गोल्डन रूल्स को एकदम अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, जिससे कि आप इस पेपर में किसी भी तरह से लटके नहीं एंड यू जस्ट सिंपली क्लियर द पेपर। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट गोल्डन रूल, लेस अटेम्प्ट बट मोर एक्यूरेट। आपको चीज़ों को एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ज़्यादा अटेम्प्ट पे नहीं, गेस वर्क एकदम नहीं करना है। सॉल्व द क्वेश्चंस फर्स्ट, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आपको पहले सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आरसीज़ को इग्नोर नहीं करना है, राइट। तो रिमेंबर, सीसैट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है तो आप इस पेपर को बहुत ईजिली क्रैक कर लेंगे। अगर आपके पास भी अब सिर्फ 30 डेज़ बचे हुए हैं और अगर आपने इन 30 डेज़ को स्मार्टली यूज़ किया तो सीसैट कैन बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर। अगर इस स्ट्रैटेजी को सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आपको लगा हो कि ये स्ट्रैटेजी किसी भी तरह से आपके काम की है, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आई विल क्लियर UP PCS 2026। थैंक यू।